फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की चित्रकला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित 2026 तक पूछे गए सभी प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है चित्रकला वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा एग्जाम है आपका RS का एग्ज़ाम, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, LDC एग्ज़ाम या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान की चित्रकला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर 2026 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मस्ट वॉच वीडियो है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। पहला सवाल देखिए, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? बनी ठनी आपकी किशनगढ़ से संबंधित है, बिलावल रागिनी, ज्योतिष रत्नाकर, गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है ये आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कल का जो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आगे देखिए, राजस्थान की पिछवाई शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो पिछवाई शैली जो है ये नाथद्वारा की आपकी प्रसिद्ध है और इसकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण एवं श्रीनाथ जी के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है। तो एक ही आकार में बनाई जाती है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। बनाई तो आपकी कपड़े पर ही जाती है लेकिन एक ही आकार में नहीं बनाई जाती है। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और नाथद्वारा में यह शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों में बनाई जाती है। तो ये बात भी सही है। इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मुख्य रंग है जैसे कि हिंगलू, पियावड़ी, सफ़ेदा, काजल, नील, हड़मच, हरा बाटा, सोने की शाही, चांदी के लिए कतीर। तो यहाँ पर ये बात भी आपकी सही होगी। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, गुलिस्ता के सुलेखित और चित्रित खंड में सभी चित्र किसने बनाए? तो गुलिस्ता के जो सुलेखित और चित्रित खंड है यहाँ पर सभी चित्र आपके किसके द्वारा बनाए गए हैं ये आपको बताना है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अलवर शैली का नाम आपने सुना होगा। अलवर शैली जयपुर चित्रकला की ही एक उपशैली मानी जाती है और यहाँ पर महाराजा विजय सिंह जो थे इनके समय में गुलिस्ता की पांडुलिपियों के चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। तो ये किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये बलदेव और गुलाम अली के द्वारा यहाँ पर बनाए गए थे। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही होगा। साहिब राम नहीं होगा, लालचंद यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? आपका जयपुर चित्रकला शैली से हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है। तो प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली कौन सी हो जाएगी? तो इसकी शैली कौन सी हो जाएगी? आपकी जोधपुर शैली यहाँ पर हो जाएगी, यानी मारवाड़ शैली हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रांकन जो है ये किस चित्रकला शैली से आपकी संबंधित हो जाएगी? तो ये आपकी नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो मारवाड़ के अंतर्गत कौन सी चीज यहाँ पर नहीं आती है ये आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। देखो मारवाड़ स्कूल में आपका जोधपुर आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर, सिरोही, भिनाई यहाँ पर आता है। इसके अलावा यहाँ पर रिया नागौर भी आता है, घानेराव पाली भी आता है, लेकिन बनेड़ा यहाँ पर नहीं आता है। तो बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, किशनगढ़ भी इसमें आता है, जुनिया अजमेर भी आता है, लेकिन बनेड़ा यहाँ पर नहीं आता है। तो बी यहाँ पर आपका गलत होगा। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो बनी ठनी की जो पेंटिंग है ये किससे संबंधित है? तो ये किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। आप लोगों को पता ही होगा किशनगढ़ के जो शासक हुए थे सावंत सिंह, जिनको नागरीदास के नाम से जाना जाता है, उनके काल में ये बनाई गई थी। और यहाँ पर चित्रकार कौन थे? आपके निहाल चंद यहाँ पर चित्रकार थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है। इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानी दास और कल्याण दास है। तो यहाँ पर कौन से जो है ये आपके सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? तो भागवत पुराण का पारिजात अवतरण जो है ये 1540 में आपका उदय सिंह के काल में चित्रित किया गया था। और ये किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो ये आपके नाना राम के द्वारा चित्रित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण 1540 में चित्रित हुआ था और ये आपके उदय सिंह के काल में नाना राम के द्वारा चित्रित किया गया था। अगला सवाल देखिए, निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन आपके किस चित्रकला शैली से संबंधित यहाँ पर हो जाएंगे? तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएंगे। मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो भागवत का जो चित्रण है मेवाड़ शैली में ये किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है? तो ये आपके साहिबुद्दीन के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास
किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आपके रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास जो है ये आपकी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला सवाल, यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सवों के चित्र राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव ये किस चित्रकला शैली से संबंधित यहाँ पर हो जाएंगे? तो ये नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएंगे। ए यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? तो बूंदी में स्थित चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह के द्वारा ही करवाया गया था और बूंदी के उमेश सिंह जो थे इनका ही श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के आपके चित्रशाला में हुआ है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किसने किया था? तो दुर्गा सप्तशती का चित्रण अलवर में हुआ है और ये बलवंत सिंह के काल में किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया? तो ये जयपुर के तो आपके छोटे लाल थे और शालिग्राम आपके अलवर के हो जाएंगे, तो इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। बलवंत सिंह ने जयपुर के चित्रकार छोटे लाल जो थे और अलवर से शालिग्राम को दुर्गा सप्तशती के चित्रांकन के लिए बुलाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16, चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में सही कथन आपको बताना है। कोटा के महाराव भीम सिंह जो थे इन्होंने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति एवं वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोटा के महाराव जो भीम सिंह थे इन्होंने कोटा का नाम नंद नगर भी कर दिया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को ये काफ़ी ज़्यादा मानते थे। राजा उमेश सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया, तो ये बात भी आपकी सही है। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अब आप लोग बताना मुझे, सन 1631 में कोटा की जो स्थापना हुई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये माधो सिंह हाड़ा के द्वारा की गई थी। तो कोटा की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? माधो सिंह हाड़ा के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किस राजा को दिया जाता है? तो कोटा शैली की चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किस राजा को दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है स्वर्णकाल, यहाँ पर पूछा गया है प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कोटा चित्रशैली जो है इसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है, जिनका कार्यकाल 1669 से लेकर आपका 1705 तक रहा है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाराव राम सिंह को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है या स्वतंत्र विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराव राम सिंह को दिया जाता है। कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आपके प्रताप सिंह हुए थे जिनके द्वारा आपके हवा महल का निर्माण करवाया गया था, इनके काल में कौन सा आपका चित्रकार नहीं रहा है? साहिब राम, मोहम्मद शाह, राम सेवक, दयाराम। तो मोहम्मद शाह जो है वो इनके काल में नहीं रहा है। मोहम्मद शाह जो थे ये आपके सवाई जयसिंह के काल में रहे हैं। किसके काल में रहे हैं भैया? सवाई जयसिंह के काल में आपके मोहम्मद शाह रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साहिब राम, राम सेवक, दयाराम इनके काल में रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, और साहिब राम के द्वारा आपको पता ही है आदमकद के चित्र भी बनाए गए थे। ईश्वरी सिंह के समय आदमकद के चित्र बनना शुरू हुए थे, साहिब राम के द्वारा बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये ईश्वरी सिंह जयपुर के काल में ही की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। मेवाड़ के अमर सिंह के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बता दीजिए। तो अमर सिंह के काल में जो रागमाला चित्रित की थी वो किसके द्वारा की गई थी? निसारुद्दीन के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। तो ये कब की गई थी? और ये 1605 में की गई थी, ये भी याद रखना है आपको। और आपकी 1592 में क्या हुआ था? डोला मारू का चित्रण हुआ था महाराणा प्रताप के काल में। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी में मीर बख्श द्वारा, तो ये मीर बख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का चित्र राजस्थानी चित्रकला की किस उपशैली से संबंधित है? तो मीर द्वारा जो चित्र बने थे ये किससे संबंधित है? तो आपको तो इतना ध्यान रखना है मीर बख्श कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकला शैली है, क्योंकि जयपुर और बूंदी रियासतें जो थी उनकी सीमा पर आपका उनियारा ठिकाना स्थित था, और जयपुर और बूंदी को मिलाकर एक नई शैली बना दी गई, उनियारा शैली। और उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? एक तो आपका धीमा था, धीमा याद रखना है, और एक आपको मीर बख्श ध्यान रखना है। तो धीमा, मीर बख्श इसके प्रमुख चित्रकार थे आपके उनियारा शैली के। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में मथेरन परिवार का योगदान सर्वाधिक माना जाता है? तो मथेरन परिवार का योगदान सर्वाधिक आपका बीकानेर शैली में माना जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार अली रज्जा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के किस शासक के दरबार में शामिल हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है अली रज्जा का संबंध आपके कौन से शैली से है, यहाँ पर यह पूछा गया है अली रज्जा जो है ये मुगल सेवा से जब मुक्त हो गए थे तो ये किसके दरबार में शामिल हुए थे? तो ये कर्ण सिंह के दरबार में शामिल हुए थे। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ताजे नमीयुक्त प्लास्टर की दीवार पर की गई चित्रकारी कहलाती है। तो ताजे नमीयुक्त जो प्लास्टर की दीवार होती है उस पर की गई चित्रकारी आपकी क्या कहलाती है?
तो ये आपकी ब्यून फ्रेस्को कहलाती है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। क्या कहलाएगी? ब्यून फ्रेस्को यहाँ पर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में क्या यहाँ पर शामिल नहीं है, ये आपको बता देना है। राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता, तो ये बात गलत हो जाएगी। ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव का श्रृंगारिक चित्रण, ये बात सही है। सौंदर्य, नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण, ये भी सही है। भक्ति और श्रृंगार दर्शाने में जीवत रंगों का प्रयोग हुआ है, तो ये बात भी सही है। देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? तो देवगढ़ शैली के जो चित्रकार है उनमें आपका कौन यहाँ पर शामिल नहीं है? ये भी बढ़िया सा सवाल है। आपको पता ही है, द्वारकादास चुंडावत के द्वारा सन 1680 में देवगढ़ चित्रशैली का विकास हुआ था और जयसिंह के काल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देवगढ़ चित्रशैली में आपके बगता शामिल है, हरचंद शामिल है, चोखा, बैजनाथ, कंवला प्रथम और कंवला द्वितीय शामिल है। घासीराम और तुलसीराम यहाँ पर शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कल ही मैंने आपको करवाया है। प्रसिद्ध पिछवाई और फट चित्रकारी किस पर की जाती है? तो ये किस पर की जाती है? कपड़े पर ही की जाती है आपकी पिछवाई और फट चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। बेसिक सा सवाल है। किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है आपकी निहाल चंद, बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है अली रज्जा, मेवाड़ से संबंधित आपके साहिबुद्दीन और मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित आपके शिवदास भाटी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स, वो भी ध्यान रखनी है। राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? तो सिरोही का संबंध मैं आपको बता चुका हूँ। सिरोही का संबंध किससे हो जाएगा? मारवाड़ से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? तो मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र कौन सा नहीं था? तो शाहपुरा था, आसिंद था, देवगढ़ था। बर यहाँ पर नहीं था। बी सही होगा। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? तो ये आपकी निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चित्रकार ही निहाल चंद से संबंधित था, तो चित्रकार निहाल चंद आपका किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम आपको बताना है। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण, निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला। तो रागमाला तो आपको याद ही रखना है, ये तो 1605 में आपकी चित्रित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका 4 आएगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, उसके बाद में आपका रामायण यहाँ पर होगा मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, और फिर आपकी सबसे लास्ट में आएगी आर्ष रामायण। तो रामायण, आर्ष रामायण, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके पहले मेवाड़ भागवत और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी 1260 ईस्वी में आपका चित्रित हुआ था तेज सिंह के समय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। एक आपका सुपासना चरित्रम चित्रित हुआ था मोकल के समय 1423 में, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक और स्वदेशी शैली किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। निम्न में से किस चित्र शैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है? तो फर्रुख फाल का चित्र आपको कहां पर देखने को मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है? तो ये मेवाड़ चित्र शैली में आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो 1592 में डोला मारू का चित्रण हुआ था, निसारुद्दीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप के समय ही हुआ था, तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ? तो रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये महाराव उमेश सिंह के काल में यहाँ पर हुआ था। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए कौन जाना जाता है? तो ये हम देख चुके हैं, ये आपके जयपुर का साहिबराम जाना जाता है। किसने पाली के नायक विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई थी? तो पाली के जो नायक थे विट्ठल दास चंपावत, इनके लिए गज सिंह के कहने पर कलाकार वीर जी जो थे, इनके द्वारा यहाँ पर रागमाला आपकी बनाई गई थी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो याद रखिएगा, महाराजा गज सिंह जी के प्रमुख चित्रकार थे वीर जी। इन्होंने 1623 ईस्वी में पाली के जो आपके विट्ठल दास चंपावत थे, इनके लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। अगला सवाल है, उन शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में प्रयोग हुआ है। तो मतीराम का रसराज जो है उसका विषय वस्तु के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये केवल जोधपुर में आपका हुआ है, तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही होगा। किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो राजस्थानी चित्रशैली
स्त्रियों की सुंदरता की खान है, ये किसके द्वारा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक सा कथन है, ध्यान रखना है। राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा कहा गया है। ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चित्रशाला कलाविथि निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो कलाविथि जो है यह आपकी बूंदी में स्थित है, सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बूंदी में जो चित्रशाला है उसमें स्थित है। ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं, तो ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आमेर, बेराट, मौजमाबाद, भावपुरा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो आमेर, बेराट, मौजमाबाद यहाँ पर सही होगा। 1 2 3 यहाँ पर आपका सही है। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो कमला और इलायची नाथद्वारा से संबंधित है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उषना और साहिबा, ये भी 2 महिला चित्रकार है, ये आपकी कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये अजमेर शैली से संबंधित है। अब 2023 के कुछ सवाल देखिए। बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हाड़ौती शैली में वर्गीकृत किया गया है। घाणेराव, रिया, भिनाई, जुनिया आदि ठिकाना कला किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित आपके हो जाएंगे? तो ये मारवाड़ स्कूल से संबंधित हो जाएंगे। घाणेराव, रिया नागौर, भिनाई अजमेर, जुनिया अजमेर, ये आपके किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग जो था ये राजा सामंत सिंह यानी नागरीदास का काल था, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका काल जो है ये था 1748 से लेकर आपका 1764, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद आपके किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार हो जाएंगे। तो चित्रकारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। चित्रकार मोहम्मद शाह, जिन्होंने भागवत कृष्ण यानी भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित है। तो मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है, तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। मोहम्मद शाह का संबंध आपका जयपुर चित्रशैली से हो जाएगा, सी यहाँ पर सही है। और मोहम्मद शाह जो थे ये सवाई जयसिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? ये आपके सवाई जयसिंह के दरबारी थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से कोई संबंध नहीं है? तो बीकानेर चित्रशैली से यहाँ पर साहिब राम का कोई संबंध नहीं है। अली रजा है, अहमद है, हमीद है। साहिब राम जो है इनका कोई संबंध नहीं है। साहिब राम तो आपके जयपुर के हो जाएंगे और साहिबुद्दीन आपके मेवाड़ के हो जाएंगे। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो हम देख चुके हैं, ये आपके सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। आगे देखिए, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और राजियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो नारियों को शिकार करते हुए चित्रित आपके कोटा चित्रशैली में किया गया है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्र शैली का है? तो चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल, मुकुंद और मुन्नालाल आपको ध्यान रखना है किस शैली से संबंधित है? तो ये बीकानेर शैली से संबंधित है। तो चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल ये बीकानेर शैली के चित्रकार है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये आपके देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे के द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्वारकादास चुंडावत ने देवगढ़ चित्रशैली को प्रसिद्ध किया था 1680 में, और ये जयसिंह के काल में आपकी स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो बीकानेर चित्रकला शैली से कौन सा चित्रकार यहाँ पर संबंधित नहीं है? तो शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, अली रजा ये तो संबंधित है। मनोहर यहाँ पर संबंधित नहीं है। मनोहर आपका कहाँ का चित्रकार हो जाएगा? तो ये मेवाड़ शैली का चित्रकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने 2023 तक के सवाल देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भी आपको करवा देता हूँ। देखो, ऐसे ही सवाल आपके पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ में नाथद्वारा देवगढ़ आ जाएगा, मारवाड़ में किशनगढ़ नागौर आ जाएगा, हाड़ौती में कोटा बूंदी आ जाएगा, ढूंढाड़ में चामुंड नहीं आएगा, तो डी यहाँ पर गलत हो गया। कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है, तो इन्हें पिछवाई कहा जाता है। तो इसी प्रकार के सवाल आपके पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 2022 तक के सवाल मैंने आपको करवाए हैं। अगर इससे भी पुराने सवाल आपको करने हैं, वैसे आपने किए हुए होंगे तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको करना है तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप जो टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।